स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। 15 अगस्त 2021 तालिबानी फाइटर्स ने अफगानिस्तान की सरकार को उखाड़ फेंका और काबुल पर कब्जा जमा लिया। दुनिया भर में इसकी निंदा हुई, लेकिन कुछ देश अपवाद थे जो तालिबान के साथ थे, और इसमें सबसे पहला नाम है पाकिस्तान। अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी के कुछ ही दिनों के बाद पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसी ISI के DG फैज हामिद ने कहा था, With its western border taken care of, the entire focus of Pakistan would be on the east. फैज हामिद का इशारा ईस्ट बॉर्डर यानी इंडिया की ओर था, लेकिन हामिद फैज की यह खुशी ज्यादा दिन टिकी नहीं। आज 2 साल बाद स्थिति यह है कि तालिबान रूल वाली अफगानिस्तान गवर्नमेंट ने अफगानिस्तान पाकिस्तान को बांटने वाली डूरंड लाइन को मानने से ही इनकार कर दिया है। तालिबान गवर्नमेंट में डिफेंस मिनिस्टर मुल्ला याकूब डूरंड लाइन को इमेजिनरी लाइन बता चुके हैं। बॉर्डर पर दोनों देशों के बीच तनातनी है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान तालिबान गवर्नमेंट के समर्थन वाले टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन TTP से इतना परेशान हो चुकी है कि अपनी धरती पर मौजूद सभी अफगान माइग्रेंट्स को वापस भेजने की तैयारी में है। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि पाकिस्तान में करीब 17 लाख अफगान माइग्रेंट्स रहते हैं। क्या पाकिस्तान इतनी बड़ी संख्या में लोगों को वापस भेज सकता है? और इस पर तालिबान का क्या रिएक्शन है? क्या अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच बॉर्डर इशू और कैसे पाकिस्तान के सपोर्ट से अफगानिस्तान में आई तालिबान गवर्नमेंट पाकिस्तान के लिए खतरा बन गई? इन सभी सवालों के जवाब मिलेंगे आज के एपिसोड में। वेलकम टू स्टडी IQ, आप देख रहे हैं जियो पल्स। आपके साथ मैं हूं शिवानी, और आज के एपिसोड में बात होगी पाकिस्तान के उस डिसीजन की जिसमें 17 लाख अफगान माइग्रेंट्स को वापस भेजने की बात कही गई है। पाकिस्तान गवर्नमेंट ने सभी इलीगल माइग्रेंट्स को पाकिस्तान से बाहर चले जाने की वार्निंग दी है। कहा है कि 1 नवंबर तक इलीगल माइग्रेंट्स पाकिस्तान छोड़कर बाहर चले जाए, नहीं तो उन्हें बाहर निकालने का प्रोसेस शुरू किया जाएगा। ये वार्निंग है तो सभी इलीगल माइग्रेंट्स के लिए, लेकिन टारगेट है सिर्फ अफगान माइग्रेंट्स। पाकिस्तान में रहने वाले इलीगल माइग्रेंट्स में सबसे बड़ी संख्या अफगान माइग्रेंट्स की है, और पाकिस्तान गवर्नमेंट ने ये डिसीजन बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा प्रोविंस में हुए 2 बम ब्लास्ट के बाद लिया है। इन ब्लास्ट्स में करीब 60 लोगों की मौत हो गई। पाकिस्तान की सरकार का कहना है कि इन ब्लास्ट में इलीगल रह रहे अफगान माइग्रेंट्स शामिल हैं, और केवल इन्हीं ब्लास्ट में ही नहीं, पाकिस्तान गवर्नमेंट का कहना है कि इस साल देश में हुए कुल 24 सुसाइड बॉम्ब अटैक्स में से 14 में अफगान नेशनल्स शामिल थे। पाकिस्तान के इंटरिम गवर्नमेंट में इंटीरियर मिनिस्टर सरफराज बुगाती ने कहा कि हम पर हुए हमलों में अफगान नेशनल्स शामिल हैं, हमारे पास इसके पर्याप्त सबूत हैं। 3 अक्टूबर को बुगाती ने यह अनाउंसमेंट पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर और आर्मी चीफ से मीटिंग के बाद की। हालांकि सरफराज बुगाती ने यह नहीं बताया कि 1 नवंबर तक ये इलीगल माइग्रेंट्स कैसे पाकिस्तान से जाएंगे और इस डेडलाइन के बाद गवर्नमेंट क्या स्टेप लेगी। लेकिन इस डिसीजन के बाद यह क्लियर दिख रहा है कि पाकिस्तान और तालिबान गवर्नमेंट के बीच रिलेशन किस हद तक बिगड़ चुके हैं। पिछले कुछ समय में टेररिस्ट अटैक्स के लिए पाकिस्तान TTP यानी तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराता रहा है। ये एक अम्ब्रेला टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जिसे अफगानिस्तान के तालिबान गवर्नमेंट का पूरा सपोर्ट है। TTP अफगानिस्तान की तरह पूरे पाकिस्तान में शरिया लॉ रूल लाना चाहता है, और भी कई मकसद हैं उसके जिन पर पाकिस्तान सरकार राजी नहीं है। इसे लेकर दोनों में लड़ाई होती रहती है। 2015 में पाक आर्मी ने ऑपरेशन चलाकर TTP को खत्म करने की कोशिश की थी, लेकिन उन्हें कामयाबी नहीं मिली। TTP के फाइटर्स अफगानिस्तान में छिप गए थे, उन्हें तालिबान का संरक्षण मिला हुआ था। पाकिस्तान को उम्मीद थी कि तालिबान के आने से TTP की समस्या को सुलझा लिया जाएगा, लेकिन हुआ इसके ठीक उलट। पहले तो तालिबान ने अपनी मीडिएशन में TTP और पाकिस्तान के बीच डील कराई, मगर अक्टूबर 2022 में TTP ने इस सीज फायर एग्रीमेंट को तोड़ दिया। उसके बाद से TTP ने पाकिस्तान में कई बड़े आतंकी हमले किए हैं। द सेंटर फॉर रिसर्च एंड सिक्योरिटी स्टडीज यानी कि CRSS की रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी से जून 2023 के बीच पाकिस्तान में हुए आतंकी हमलों में 267 सोल्जर्स मारे गए।
इनमें से ज्यादातर हमलों के पीछे टीटीपी का हाथ था। यानी अब पाकिस्तान का पाला टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन उसी पर अटैक कर रहा है और इसे अफगानिस्तान की तालिबान गवर्नमेंट का सपोर्ट भी है। पाकिस्तान को तगड़ा झटका तब लगा जब तालिबान गवर्नमेंट ने डूरंड लाइन पर पाकिस्तान आर्मी की फेंसिंग को रोक दिया। तालिबानी सैनिकों ने काम रुकवा दिया, साथ में धमकी भी दी कि अगर फेंसिंग की तो बुरा नतीजा भुगतना होगा। तब से ही दोनों पक्षों के बीच क्रॉस बॉर्डर फायरिंग की कई घटनाएं हो चुकी हैं। कई बार बॉर्डर पर ताला भी लगाना पड़ा। दोनों तरफ के कई सैनिक और आम लोग भी मारे गए हैं। अफगानिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर तो डूरंड लाइन को मानने से ही इनकार कर चुके हैं। अफगानिस्तान की तालिबान गवर्नमेंट ने पाकिस्तान में हुए अटैक्स में अफगान नेशनल्स के शामिल होने से इनकार किया है। साथ ही ये भी कहा कि अफगान माइग्रेंट्स के साथ पाकिस्तान का बिहेवियर एक्सेप्टेबल नहीं है। पाकिस्तान को इस बारे में दोबारा सोचना चाहिए। अफगानिस्तान में तालिबान गवर्नमेंट के स्पोक्स पर्सन जैबुल्ला ने कहा कि अफगान माइग्रेंट्स पाकिस्तान की सिक्योरिटी इश्यूज में शामिल नहीं है। जब तक वो स्वेच्छा से नहीं चले जाते, उन्हें रहने देना चाहिए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कराची और इस्लामाबाद में बड़े पैमाने पर अफगान माइग्रेंट्स को डिटेन किया गया है। अफगानिस्तान की एम्बेसी का कहना है कि सिक्योरिटी एजेंसीज उन माइग्रेंट्स को परेशान कर रही हैं जिनके पास डॉक्यूमेंट्स हैं। ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भी इन माइग्रेंट्स के खिलाफ एक्शन पर चिंता जाहिर की है। फिलहाल 70 लाख लोगों को वापस भेजना पॉसिबल तो नहीं दिखता। इसके अलावा पाकिस्तान पहले भी इस तरह के डिसीजंस ले चुका है। 2014 में पेशावर आर्मी स्कूल पर टीटीपी के अटैक के बाद भी इसी तरह का डिसीजन लिया गया था। खूब रेड्स पड़ी थीं, लोग डिटेन किए गए थे, लेकिन फिर धीरे धीरे सब कुछ शांत हो गया। अफगानिस्तान और तालिबान के बीच की ये टेंशन कितने दिनों तक चलती रहेगी, ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन इतना साफ है कि कल तक पाकिस्तान जिस तालिबान को सपोर्ट कर रहा था, अफगानिस्तान में इंडिया का इन्फ्लुएंस खत्म करने के लिए इस्तेमाल कर रहा था, आज वही तालिबान जब पावर में है तो पाकिस्तान के लिए ही खतरा बन गया है। आज के जियो पल्स में बस इतना ही। आपको हमारा यह एपिसोड कैसा लगा हमें जरूर बताइए। नेक्स्ट एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। गुड बाय। स्टडी IQ IAS अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।